नमस्कार दोस्तों, जगत कृषि संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं जेएल प्रजापति, सहायक संचालक कृषि एवं वन विभाग कृषि अधिकारी, जिला दमोह। आज मैं एक टैगलाइन के साथ शुरू करना चाहता हूं कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान करना चाहें आपके जैसी। आज मैं एक नया संदेश लेकर आया हूं। आज का जो संदेश है वो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ये आपको बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही लाभदायक और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो एक कहावत है कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये कहावत यहाँ बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि आपको बात बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसके जब आप लाभ देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये खेती के लिए निश्चित ही वरदान है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ या रिवर्सिबल प्लाऊ के माध्यम से हम मई जून के महीने में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर जब मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं तो उसे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कहते हैं। इस किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो हम अब समझते हैं कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों करना चाहिए। जब हम निरंतर फसल उत्पादन करते रहते हैं तो हमारी जो ज़मीन है वो कठोर हो जाती है। उसमें हवा का आवागमन कम हो जाता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और हमारी ज़मीन धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है। तो यदि हम गहरी जुताई कर देते हैं तो हमारी ज़मीन पलट जाती है। नीचे की ज़मीन ऊपर और ऊपर की ज़मीन नीचे हो जाती है, जिससे हमारी ज़मीन की जो पोषक तत्व हैं वो फिर से बरकरार हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कैसे करें। इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि यदि आपका खेत ढालदार है तो आपको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करना है, ताकि जो आपका खेत का पानी है वो ना बह पाए और गहरी जुताई करके आपके खेत में वर्षा का पानी ज़्यादा संचित हो सके। और ढाल के विपरीत दिशा में करने से आपकी मृदा संरक्षण भी होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पानी जब बहता है तो आपकी मिट्टी का कटाव भी होता रह जाता है। तो यदि हम ढाल के विपरीत दिशा में गहरी जुताई करते हैं तो मृदा कटाव और जल संरक्षण भी अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसके हम अब समझते हैं कि लाभ क्या हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि गहरी जुताई करने से जो मृदा की ऊपरी परत होती है, जो निरंतर फसल उपजाने से और उसमें जुताई करने से, बखरनी करने से जो ऊपरी परत होती है वो सख्त और कठोर हो जाती है। यदि हम गहरी जुताई कर देते हैं तो जो मृदा की ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है और नीचे की मृदा ऊपर और ऊपर की मृदा नीचे हो जाती है, जिससे हमारी क्या होता है, वर्षा जल जो होता है वो ज़मीन के अंदर जब जाता है तो ज़्यादा रिस रिस करके जाता है, जिससे हमारे मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है और वाटर लेवल भी अच्छा हो जाता है। आजकल निरंतर ये समस्या देखने को मिलती है कि हमारे मृदा का, हमारी ज़मीन के अंदर का पानी नीचे जा रहा है। जहाँ पर पहले 50 फीट 100 फीट पे पानी निकलता था, आज लगभग 200 300 500 फीट तक में पानी नहीं निकलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम गहरी जुताई करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी ज़मीन का मृदा संरक्षण भी होता है और जल संरक्षण भी होता है, क्योंकि वर्षा का जो पानी है वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा जाता है। अभी आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो वर्षा का जल बह करके खेत से निकल जाता है। यदि हम गहरी जुताई कर देते हैं तो वर्षा का पानी खेत में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुकता है और नीचे रिस रिस करके जाता है, जिससे हमारी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और वाटर लेवल भी बढ़ जाता है। दूसरा, वायु संचार अच्छा हो जाता है। हम देखते हैं कि निरंतर फसलें उगाने से मृदा में वायु संचार की कमी हो जाती है। मृदा में मैं बताना चाहता हूँ
कि मृदा में 50% छिद्र का स्थान रहता है और 50% ठोस का स्थान रहता है। छिद्र का जो स्थान रहता है उसमें 25% हवा रहती है और 25% जो है पानी रहता है। और जो ठोस पदार्थ हैं उसमें जो है 45% जो है खनिज पदार्थ रहते हैं और 5% जो है जैव पदार्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा की संरचना पाई जाती है। यदि मृदा में जो है निरंतर फसलें उगाते जाते हैं तो ये संरचना बिगड़ जाती है। मृदा में जो है छिद्रावकाश कम हो जाता है और जो है उसमें जो है ठोस पदार्थ की मात्रा जो है वो मृदा क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। और उसमें खनिज पदार्थ की मात्रा भी कम हो जाती है, जैव पदार्थ की मात्रा भी कम हो जाती है और छिद्र भी कम हो जाते हैं, जिससे हवा का आवागमन भी कम हो जाता है। और मृदा में जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम हो जाती है, मृदा में पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। तो मिट्टी पलटने वाले हल से यदि आप गहरी जुताई कर देते हैं तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, खनिज पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और हवा का आवागमन भी अच्छा होने से जो फसलों की जड़ें हैं उनका विकास भी अच्छा होता है और सूक्ष्म जीवों का भी विकास अच्छा होता है। सबसे बड़ा जो आज समस्या है वो फसल अवशेष की है। किसान बंधु जो है आधुनिकीकरण के कारण जो है मशीनों का उपयोग खेती में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अधिकतर किसान बंधु अपनी फसल को जो है कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से कटवाते हैं और उसका जो अवशेष होता है, नरवाई होता है या पराली होता है, उसमें आग लगा देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण और हमारे ज़मीन के जो सूक्ष्म जीव हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण पर भी बहुत सारा कुप्रभाव पड़ता है। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप यदि फसल अवशेष खड़े हुए हैं आपके खेत में और आप गहरी जुताई यदि कर देते हैं तो जो है मिट्टी पलटने वाले हल से वो मिट्टी के अंदर जब दब जाते हैं, जिससे वो दब करके जो है एक जैविक पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं और जैविक खाद बन जाते हैं और इसे दब करके जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं और मृदा में जो है वायु संचार भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा जो समस्या है नरवाई प्रबंधन की वो हो जाती है कि आपको जो है फसल अवशेष में आग नहीं लगाना पड़ता, आपकी मृदा में पोषक तत्वों की संख्या भी बढ़ जाती है और पर्यावरण भी जो है प्रदूषित होने से बच जाता है। इससे जो है मृदा की जो क्या होती है भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में भी सुधार हो जाता है। मृदा की भौतिक संरचना सुधर जाती है, मृदा की रासायनिक संरचना भी सुधर जाती है और जैविक संरचना, बहुत सारे सूक्ष्म जीव और जो है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी अच्छी हो जाती है। मृदा की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। उर्वरा शक्ति में मतलब उसमें उपज देने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि मृदा में जो है विभिन्न प्रकार के फसलों के अवशेष दबने से और सड़ने से वो जैविक खाद बन जाते हैं और वो जो है पोषक तत्व का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा, जो वर्षा का पानी होता है, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और बहुत सारी सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो वो नाइट्रोजन जो है वर्षा जल के साथ घुल करके, वर्षा जल के साथ मिक्स हो करके और वो जो है खेत में जब पानी जो है वर्षा का पानी जो रहता है वो खेत में गिरने से यदि हमारी गहरी जुताई खेत में होती है तो उसमें जो है ज़्यादा समय तक पानी रुकता है और रिस करके नीचे जाता है, जिससे नाइट्रोजन संचय भी मृदा में हो जाता है, जिससे हमारी मृदा की जो है उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारी फसल उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा जो है गहरी जुताई से है। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम गहरी जुताई करते हैं तो हमारी जो आगामी फसल है उसमें रोग, कीट और खरपतवार, इन सब की समस्या बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, जिनकी जड़ें जो है एक बार यदि मृदा में पहुंच गई तो वो कई सालों तक, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक जो है वो जो है अपने आप उगते रहते हैं। जैसे आपका कांस है, दूब घास है, इनके राइजोम यदि मृदा में जो है एक बार लग गए तो वो कई सालों तक जो है फसलों में रहते हैं, वो उग जाते हैं और जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कई प्रकार के खरपतवार जो रहते हैं जिनके बीज मृदा में जो है झड़ जाते हैं
उनकी गहरी जुताई करने से वो बीज जो है सीधे सूर्य के प्रकाश में आ जाते हैं और उनकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है और आगामी फसल में जो है खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। इसी प्रकार से मृदा में जो है कीटों की समस्या भी कम हो जाती है यदि आप जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं। क्यों कीटों की जो है 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मैं बता दूं कि कीट की सबसे पहली जो अवस्था होती है वो अंडावस्था होती है। अंडावस्था जो है, अंडावस्था के बाद इल्ली अवस्था बन जाती है, इल्ली के बाद प्यूपावस्था बन जाती है और प्यूपा की अवस्था के बाद जो है कीटों की प्रौढ़ अवस्था बन जाती है, जिसमें जो है उनको पंख उगे आते हैं और पंख उगे आने के बाद जो है वो निषेचन की क्रिया करते हैं और फिर जो है अंडावस्था अंडा दे देते हैं। तो ये पूरा चक्र कीटों का चलता रहता है। कीट करते क्या है कि जब उनको जो है वो फसल मिलती है या उनको उपयुक्त वातावरण मिलता है तब वो अपनी नुकसान वाली अवस्था में आ जाते हैं। बाकी जो है वो समय में वो जो है सुषुप्त अवस्था में ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं। कीटों के जो प्यूपा अवस्था है जिसको संखीय अवस्था कहते हैं और उनके अंडा ज़मीन के अंदर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। आप यूँ समझिए कि यदि आप जो है जब बरसात होती है तो उस समय पे मेढक अपने आप टर टर करने लगते हैं और पूरे वर्ष भर वो दिखते नहीं हैं। तो कहाँ से आ जाते हैं? वो पूरे साल जो है जब उन मौसम नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, तो वो अपनी सुषुप्त अवस्था में मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और जब उनको मौसम मिलता है तो वो जो है सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार कीटों का है कि जब उनको फसल नहीं मिलती है तो ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं। तो जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो जो उनके कीट के प्यूपावस्था है या अंडे हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और तेज़ धूप के कारण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे ज़मीन में जो है अगली फसल में जब हम उगाते हैं तो उसमें जो है कीटों की समस्या भी कम हो जाती है। इसी प्रकार से रोगों की समस्या, हमारी फसलों में मुख्यतः जो रोग होते हैं वो 3-4 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है जीवाणु जनित रोग जिसको बैक्टीरिया जनित रोग कहते हैं, एक होता है विषाणु जनित रोग जिसको वायरस जनित रोग कहते हैं और एक होता है कवक जनित रोग जिसको जो है फंगस जनित रोग कहते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो नेमाटोड्स वगैरह के द्वारा होते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। तो जब जो है जो ये रोग कारक हैं फसलों के, जो रोग पहुंचाने वाले जो कारक हैं वो ज़मीन के अंदर छिपे रहते हैं। जब उनको फसल नहीं मिलती है तो वो ज़मीन के अंदर छिपे रहते हैं। यदि हम गहरी जुताई कर देते हैं तो जो इनके रोग कारक हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर के तेज़ धूप में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कितने सारे फ़ायदे हैं इसके आपको गहरी जुताई के, कि आपका मृदा संरक्षण हो रहा है, जल संरक्षण हो रहा है, जल स्तर आपका बढ़ रहा है मृदा का, उसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो है नरवाई प्रबंधन एक समस्या है जो उसका निजात भी जो है गहरी जुताई से मिल रहा है और खरपतवारों, कीटों और रोगों की समस्या का निदान भी हमें गहरी जुताई से मिल रहा है। तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो है काम एक और लाभ अनेक। तो ये बात जो मैंने पहले बताई थी कि कहावत है कि देखन में छोटे लगें घाव कम करें गंभीर, तो आप लोग समझ गए होंगे कि काम कितना छोटा सा है, कितना छोटा काम लग रहा है, लेकिन आपको कितने सारे उसके फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि सभी किसान बंधु कम से कम 2-3 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य करें। इससे जो है हमारी फसल का जो पैदावार है वो लगभग 15 से 20% तक पैदावार में वृद्धि हो जाती है। ये प्रैक्टिकली किसान बंधु देखते भी हैं जो करते हैं कि उनकी आगामी फसलें जो है 2-3 साल तक अच्छा उत्पादन मिलता है, उनमें रोग कीट भी कम लगते हैं। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप लोग गहरी जुताई अवश्य करें। और इसी टैगलाइन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान करना चाहें आपके जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।